हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे एंड स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रीति चौधरी में। आज की जो हमारी टू दी सक्सेस सीरीज है उसका टॉपिक रहने वाला है प्रमुख नीतियाँ। राजस्थान की वे प्रमुख नीतियाँ जो कि अपने हाल ही में 2023, 22, 21 में जो शुरू हुई है, लागू हुई है, तो उनके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। इसमें हमें 3 चीज़ें याद रखनी है कि वो नीति कौन सी है, लागू कब हुई और उसका उद्देश्य या उसके बारे में क्या चीज़ है वो विशेष है। तो ये 3 चीज़ें हमें अच्छे से याद करनी है। आज हमारे टू दी सक्सेस सीरीज में 10 से 15 मिनट में हम इस टॉपिक को अच्छे से कवर करेंगे। ये जो टॉपिक है आपके चाहे आरपीएससी यानी हमारा जो अभी हम जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान आरएएस 2023 की या फिर आरएसएसबी बोर्ड जो भी एग्जाम लेते हैं उनके लिए, सभी के लिए ये टॉपिक है, इम्पोर्टेंट है। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। राजस्थान की जितनी भी प्रमुख नीतियां हैं उनको याद करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं अंधता नियंत्रण नीति। अंधता नियंत्रण नीति है, ये लागू कब हुई? 13 जनवरी 2023 को। इसका उद्देश्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रदेश में निरोगी राजस्थान की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में एक अभिनव पहल करते हुए देश में पहली बार राइट टू साइट विजन के उद्देश्य के साथ अंधता नियंत्रण पॉलिसी लागू की गई। तो आपसे क्या पूछा जा सकता है? उद्देश्य पूछा जा सकता है। तो हमें याद रखना है अंधता नियंत्रण नीति 13 जनवरी 2023 को लागू हुई और देश में पहली बार राइट टू साइट विजन के उद्देश्य के साथ अंधता नियंत्रण पॉलिसी लागू की गई। तो ये 2 चीजें आपको याद होनी चाहिए, लागू और उद्देश्य। इस क्लास की जो पीडीएफ है ये आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दी जाएगी, जहां आप इसको अच्छे से डाउनलोड करके फिर इसका रिवीजन कर सकते हैं। दूसरी आती है हमारी राजस्थान वन नीति 2023। लागू कब हुई? 5 जून 2023 को। उद्देश्य था विविधता और संरक्षित क्षेत्रों के सतत प्रबंधन को बढ़ावा देना और वनों के बाहर वनस्पति आवरण बढ़ाने पर विशेष ध्यान देकर आगामी 20 वर्षों में वनस्पति आवरण को राज्य के भौगोलिक क्षेत्र के 20% तक बढ़ाना। इसमें आपको 3 चीजें याद रखनी है। राजस्थान वन नीति है वो लागू तो 5 जून 2023 को हुई थी। इसमें उद्देश्य हो गया कि विविधता और संरक्षित क्षेत्रों के सतत प्रबंधन को बढ़ावा देना। और आपसे पूछा जा सकता है कि वनों के बाहर वनस्पति आवरण बढ़ाने पर विशेष ध्यान देकर है वो आगामी कितने वर्षों तक? आगामी 20 वर्षों तक। और कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र को? 20% बढ़ाना है। तो 20 वर्ष और 20% इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। 5 जून 2023 को लागू हुई और वनों के बाहर वनस्पति आवरण बढ़ाने का 20 वर्षों में कितना? 20%। अगली तीसरी की बात करें, तीसरी है राजस्थान ई वेस्ट प्रबंधन नीति। लागू कब हुई? 5 जून 2023 को। ई वेस्ट प्रबंधन और हैंडलिंग नियम 2011 को 1 मई 2012 को लागू किया गया था और इसके अधिक्रमण से निर्मित है। ई वेस्ट प्रबंधन नियम 2016 को अक्टूबर 2016 से प्रभावी किया गया। इसमें आपको जो ई वेस्ट यानी प्रबंधन और हैंडलिंग नियम है 2011 और कौन सा 2016, इन दोनों के बारे में पूछा जा सकता है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट बनते हैं, हमें याद रखनी है। राजस्थान ई वेस्ट प्रबंधन नीति 5 जून 2023 को तो लागू हुई और जो आपका ई वेस्ट नियम 2011 का है वो तो 1 मई 2012 को लागू हुआ और ई वेस्ट प्रबंधन नियम 2016 है वो अक्टूबर 2016 से प्रभावी हुआ। दोनों नियम आपको ध्यान में होने चाहिए। अगली की बात करें राजस्थान जलवायु परिवर्तन नीति। राजस्थान जलवायु परिवर्तन नीति 5 जून 2023 को लागू की गई। अगली नीति हमारी आती है राजस्थान बेघर उत्थान एवं पुनर्वास नीति 2022। 3 जनवरी 2022 को तो लागू हुई थी। नीति के अंतर्गत 50 वर्ग फीट प्रति व्यक्ति की न्यूनतम जगह के साथ छत उपलब्ध कराने, विशेष श्रेणी के लोगों को समुचित निजता एवं सुरक्षा उपलब्ध कराए जाने संबंधित प्रावधान किए गए। नीति में पेयजल, चिकित्सा सुविधा, शिक्षा सुरक्षा आदि जैसी मूलभूत आवश्यकताएं भी उपलब्ध करवाए जाने एवं बेघर व्यक्तियों के शेल्टर्स गृह का संचालन करने सहित विभिन्न प्रावधान है। हमें याद क्या करना है? हमें सिर्फ ये याद करना है कि जो राजस्थान बेघर उत्थान एवं पुनर्वास नीति 2022 की है, लागू 3 जनवरी 2022 को हुई और नीति के अंतर्गत 50
50 वर्ग फीट प्रति व्यक्ति को न्यूनतम जगह छत के साथ उपलब्ध करवाई जाएगी। तो ये पूछा जा सकता है कितनी जगह, कितनी, 50 वर्ग फीट, ये चीज ध्यान रखना है। और इसमें पेयजल, चिकित्सा सुविधा, शिक्षा, सुरक्षा जैसी मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो भी उपलब्ध करवाई जाएगी। तो इसमें बस ये क्षेत्र है वो ये हमें ज्यादा याद करना है। अगली आती है राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2022 लागू हुई थी 18 अप्रैल 2022। वेरी इंपॉर्टेंट है और ये मैंने आपको पर्यटन के जो क्वेश्चन करवाए थे उसमें भी मैंने बताई थी कि राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 18 अप्रैल 2022 को लागू हुई। प्रावधान क्या है, राजस्थानी भाषा में जो फिल्म निर्माण है उसके प्रोत्साहन हेतु आर्थिक सहायता, अवार्ड और नगद पुरस्कार प्रस्तावित है। यानी जो फिल्म निर्माण है उसके प्रोत्साहन के लिए आर्थिक सहायता भी, अवार्ड भी और नगद पुरस्कार भी दिए जाएंगे। तो राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 18 अप्रैल 2022 को लागू की गई। अगली आती है राज्य सीएनजी नीति। राज्य की जो सीएनजी नीति है यानी जो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है उस पर, तो जून 2022 में ड्राफ्ट जारी किया गया था इसका। कब? जून 2022 में। राजस्थान परिवहन विभाग द्वारा ग्रीन फ्यूल को बढ़ावा देने के लिए ये नीति है वो लागू की गई। तो राज्य की सीएनजी जो नीति है वो राजस्थान परिवहन विभाग द्वारा, ये चीज आप ध्यान रखना, ग्रीन फ्यूल को बढ़ावा देने के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगली नीति आती है राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति 2022 जो कि लागू हुई 1 सितंबर 2022 को। इसकी अवधि कितनी है? 5 वर्ष और इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की खरीद पर 20,000 रुपये तक की छूट मिलेगी। एक मुश्त अनुदान के रूप में बैटरी क्षमता अनुसार दुपहिया वाहनों को 5 से 10,000 रुपये प्रति वाहन और तिपहिया जो वाहन होंगे 3 पहियों वाले उनको 10 से 20,000 रुपये प्रति वाहन मिलेगा। प्रदेश में ई व्हीकल को मोटर व्हीकल्स टैक्स के दायरे में से भी बाहर रखा जाएगा। तो इसको ये वेरी इंपॉर्टेंट बन जाती है। तो इसमें हमें क्या क्या चीज रखनी है? अवधि 5 वर्ष की है, इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की खरीद में 20,000 रुपये तक की छूट मिलेगी। 20,000 की जो आपके दुपहिया वाहन होंगे उन पे 5 से 10,000 रुपये प्रति वाहन, यानी उनकी बैटरी की क्षमता के आधार पर। अगर बैटरी की क्षमता ज्यादा है तो 10,000, कम है तो 5,000। और तिपहिया वाहन होंगे उनके 10 से 20,000 रुपये प्रति वाहन मिलेगा। और क्यों? क्योंकि ई व्हीकल्स को, जो ई व्हीकल्स है उसको बढ़ावा देने के लिए और ई व्हीकल्स को मोटर व्हीकल्स टैक्स के दायरे से भी बाहर रखा गया है। तो राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति 2022 1 सितंबर 2022 को लागू हुई। अगली है राजस्थान एमएसएमई नीति 2022 जो कि लागू हुई 17 सितंबर 2022 को। और राज्य सकल घरेलू उत्पाद के योगदान को बढ़ावा देने के लिए या बढ़ावा के लिए बेहतर माहौल तैयार करना। तो राज्य एमएसएमई नीति 17 सितंबर 2022 को लागू हुई। आगे बढ़ते हैं। अगली नीति है राजस्थान हस्तशिल्प नीति 2022 17 सितंबर 2022 को लागू हुई। 3 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा। राजस्थान हस्तशिल्प सप्ताह प्रति वर्ष दिसंबर में मनाया जाएगा और राज्य स्तरीय पुरस्कार व सम्मान भी दिए जाएंगे। याद रखना है कितने ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा? 3 लाख रुपए का तो ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा और प्रति वर्ष दिसंबर में राजस्थान हस्तशिल्प सप्ताह मनाया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अगली नई राजस्थान स्टार्टअप नीति की बात करें तो ये 13 नवंबर 2022 को लागू हुई। नई राजस्थान स्टार्टअप नीति 13 नवंबर 2022 को लागू हुई। इसे राजस्थान डिजीफेस्ट जोधपुर में लॉन्च किया गया था। इससे पहले वर्ष 2015 में स्टार्टअप नीति घोषित की गई थी और प्रत्येक वर्ष 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे मनाया जाता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, बन जाता है कि प्रति वर्ष है वो नेशनल स्टार्टअप डे कब मनाया जाता है? 16 जनवरी को। आप याद रख सकते हैं स्टार्टअप यानी साल का स्टार्टअप कब होता है? जनवरी में, तो 16 जनवरी को मनाया जाता है। 2015 में पहले स्टार्टअप नीति घोषित की गई थी और अब वाली जोधपुर में लॉन्च की गई। कब लागू हुई? 13 नवंबर 2022 को। अब आगे बढ़े। अगली जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एम सैंड मैन्युफैक्चर्ड सैंड 2020 लागू हुई थी 25 जनवरी 2021 को। आमजन को खनिज बजरी का सस्ता एवं सुगम विकल्प उपलब्ध करवाना इसका मुख्य उद्देश्य था। तो एम सैंड नीति है 2020 की थी लेकिन लागू 25 जनवरी 2021 को हुई।
अगली आती है राजस्थान राज्य महिला नीति 2021, जो कि 11 अप्रैल 2021 को लागू हुई। राज्य की प्रथम महिला नीति वर्ष 2000 में लागू की गई थी। राजस्थान सरकार द्वारा महिलाओं की हेल्पलाइन एवं काउंसलिंग के क्षेत्र में पहली बार वर्ष 2013 में जयपुर में अपराजिता वन स्टॉप की स्थापना की गई। तो ये पूछा जा सकता है, पहली बार वर्ष 2013 में जयपुर में और अपराजिता वन स्टॉप की स्थापना की गई। और जो भारत सरकार है उनके द्वारा निर्भया फंड से इसे सखी वन स्टॉप सेंटर के रूप में सभी राज्यों के सभी जिलों में लागू करने की योजना बनाई गई। राज्य के 33 जिलों में ये केंद्र शुरू कर दिए गए थे। तो राजस्थान राज्य महिला नीति है वो 11 अप्रैल 2021 को आई। अगली नीति देखते हैं। अगली है राजस्थान इको टूरिज्म नीति 2021, जो कि जुलाई 2021 को लागू हुई। इको टूरिज्म नीति बनाने वाला राजस्थान देश का पहला एवं एकमात्र राज्य है। वेरी इंपॉर्टेंट है, इको टूरिज्म नीति बनाने वाला राजस्थान देश का पहला और एकमात्र राज्य है। तो पूछा जा सकता है कब लागू हुई, जुलाई 2021 को। राजस्थान इथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2021 लागू हुई 15 दिसंबर 2021 को। और केंद्र सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों में इथेनॉल मिलाने की 20% तक की छूट दे रखी है। संशोधित नीति है वो 16 मार्च 2023 से प्रभावी है। तो आपको याद रखना है नीति कब आई थी, आई 2021 में थी, 15 दिसंबर 2021 को लागू हुई थी। इसमें पूछा जा सकता है कि केंद्र सरकार ने कितने छूट है वो दे रखी है पेट्रोलियम उत्पादों में, तो 20% तक इथेनॉल बनाने की छूटें दे रखी है। संशोधित नीति है वो 16 मार्च 2023 से प्रभावी हुई है, तो इम्पोर्टेंट बन जाती है। अगली आती है राजस्थान पर्यटन नीति 2020, वेरी इंपॉर्टेंट। लागू कब हुई, 9 सितंबर 2020 को। राजस्थान की प्रथम पर्यटन नीति वर्ष 2001 में बनी थी। वर्ष 1989 में पर्यटन को उद्योग का दर्जा मिला था। टूरिज्म ऐप की ब्रांड एम्बेसडर है वो करिश्मा हाड़ा है। 9 अप्रैल 2021 को बनी थी। तो ये तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है और लागू कब हुई, 9 सितंबर 2020 को। मैं ये जितनी भी राजस्थान की प्रमुख नीतियां करवा रही हूँ वेरी इंपॉर्टेंट है, इन्हीं से आपका क्वेश्चन बनेगा, तो आपको सारी अच्छे से याद करनी है। इसकी PDF टेलीग्राम से आप डाउनलोड कर लेना। अगली देखें। अगली है राजस्थान की 7वीं औद्योगिक विकास नीति 2019, जो कि 1 जुलाई 2019 को लागू हुई थी। इसमें विशेष प्रावधान क्या क्या किए गए हैं, अनुकूल औद्योगिक आधारभूत संरचना बनाना, प्रतियोगितात्मक राजकोषीय प्रोत्साहन को बढ़ावा देना, कुशल मानव संसाधन, संतुलित क्षेत्रीय औद्योगिक विकास का बढ़ावा, उद्यमशीलता एवं नवाचार, पर्यावरण संरक्षण एवं सतत औद्योगिक विकास, उद्योगों का तकनीकी उन्नयन, थ्रस्ट सेक्टर का विकास करना। राजस्थान में पहली औद्योगिक नीति 24 जून 1978 को लागू की गई थी। अब आपसे पूछा कैसे जा सकता है, एक तो कि राजस्थान की जो 7वीं औद्योगिक विकास नीति है वो लागू कब हुई, फिर इसमें है वो आपको क्वेश्चन में है वो इसके जो विशेष प्रावधान है ये 4 से 5 है ऊपर दे देंगे, और एक है वो जिसको है वो असत्य बना देंगे, गलत बना देंगे। फिर पूछेंगे कि इनमें से कौन सा गलत है, या फिर आपसे पूछ लेंगे कि इनमें कौन कौन सा है वो राजस्थान की 7वीं औद्योगिक विकास नीति के प्रावधान है। इस प्रकार इससे क्वेश्चन है वो पुटअप किया जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अगली नीति पर, और अगली वेरी इंपॉर्टेंट है राजस्थान सिलिकोसिस नीति 2019 लागू हुई थी 3 अक्टूबर 2019। इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में ये पूछा जा चुका है कि राजस्थान सिलिकोसिस नीति है वो कब लागू की गई, तो 3 अक्टूबर 2019 को। सिलिकोसिस पीड़ित व्यक्ति या उसके परिवार को आर्थिक सहायता के रूप में पीड़ित को जब पुनर्वास हेतु तो 3 लाख रुपए, पीड़ित की मृत्यु पर 2 लाख रुपए, उसे अंतिम संस्कार के 10,000 रुपए, पीड़ित की पत्नी को एकल नारी पेंशन योजना दी जाएगी, और बच्चे को पालनहार योजना में शामिल किया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है। सिलिकोस नीति है उसमें पीड़ित को पुनर्वास के लिए 3 लाख रुपए यानी उसके इलाज के लिए, पीड़ित की अगर मृत्यु हो जाती है तो परिवार को 2 लाख रुपए और उसके अंतिम संस्कार के लिए 10,000 रुपए अलग से, पीड़ित की पत्नी को एकल नारी पेंशन दी जाएगी और बच्चों को पालनहार योजना में शामिल किया जाएगा। इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में हर बार ये पूछी जाती है। अगली है राजस्थान सौर ऊर्जा नीति 2019 लागू हुई 18 दिसंबर 2019 को। ये भी इंपॉर्टेंट है।
और जिन जिन पे मैंने आपको इम्पोर्टेंट लगाया है वो तो एटलीस्ट आपको बिल्कुल अच्छे से तैयारी करनी है। लक्ष्य क्या था, 2024-25 तक 30,000 मेगावाट सौर ऊर्जा तथा 4,000 मेगावाट पवन ऊर्जा का उत्पादन करना। और ये नीति सौर ऊर्जा नीति 2014 के स्थान पर लागू की गई। तो आपको याद रखना है 18 दिसंबर 2019 को तो लागू हुई थी। हमारा लक्ष्य कितना, 30,000 मेगावाट का तो सौर ऊर्जा का और 4,000 मेगावाट का पवन ऊर्जा उत्पादन का। तो ये आपके मैंने इम्पोर्टेंट है वो सारी की सारी है वो नीतियां हैं वो करवा दी हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और अपने फ्रेंड्स के साथ है वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास ये क्लास से पहुँचे। तो चलिए अब हम मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।